Today I will discuss the topic of non-cooperation movement and Khilafat Andolan. The Khilafat issue was not directly linked to Indian politics, but it provided the immediate background to the movement and cementing Hindu-Muslims unity against British rule. So that we have discussed, I discuss about the non-cooperation movement and Khilafat Andolan, why it happened and its background. We will discuss now. And background is start from the after the First World War. The year 1919 in particular saw a strong feelings of discontent among all sections of Indians for various reasons. नन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट्स क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न था और लोगों के बीच में जो डिसकंटेंट था, वाई इट हैपन, बिकॉज द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द पेजेंट्स, द पीपल्स ऑफ इंडिया, and in every sections of the peoples they are exploited. So this was against British rule, and there is many reasons for this background of this topic. So the first reason is the economic situations. It happened like a rise in price of commodities. जो चीज़ें थी of the Indian industries, and यही था कि इकोनॉमिक सिचुएशन ही बहुत ही बड़ा एक कारण था, जैसे कि हर चीज़ों की बढ़ोतरी हो गई. डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ का जो डिक्रीजिंग होना शुरू हुआ, ये किस वजह से, क्योंकि इन 18th सेंचुरी इन ब्रिटेन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस आर देयर, एंड वाई इट हैपन डिक्रीजिंग इन द industries of our country. They are purchasing the raw material in India and then import in Britain, and they were made the commodities by the machinery, and there is a very cheap product, not cheap in cost, is very cheap in the handmade in India, in handmade, and in Britain they are made in machine. So when they are selling in Indian markets, the markets of Indian handicraft, they are very decreasing. They are decreasing and facing different kinds of problems in cost, in product quality. So the strong feelings of discontent among all sections of Indians for various reasons. इनमें से इकोनॉमिक रीजंस एक था, और टैक्स का भी बहुत ज़्यादा एक बर्डन था, जो टैक्स इंक्रीज कर दिया हर चीज़ों में, तो ये भी एक इकोनॉमिक रीज़न ही था. उसके बाद द रॉलेट एक्ट था. ये एक्ट बहुत ही रॉलेट एक्ट, द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन पंजाब एंड द जलियांवाला बाग मैसेकर एक्सपोज द ब्रूटल एंड अनसिविलाइज्ड फेस ऑफ द फॉरेन रूल. एंड उसके बाद ये भी रॉलेट एक्ट जो हुआ, रॉलेट एक्ट की वजह से ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ. उस मैसेकर हुआ, बहुत हज़ारों लोग मारे गए. उसमें से जो एक कमेटी बनी उसको जांच पड़ताल के लिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ क्यों हुआ, और जो वहाँ के जो जनरल डायर थे उसमें वो हेड कर रहा था, और वो क्यों इतने बड़े मैसेकर होने दिया और किया. तो इस वजह से रॉलेट एक्ट जो कानून था उसके खिलाफ हमारे इंडियन जो नेशनलिस्ट थे वही लोग उसके खिलाफ किया, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ. उसके बाद हंटर कमेटी बनाए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस टाइम, उसने एक कमेटी बनाई, उसका नाम क्या था, हंटर कमेटी. और हंटर कमेटी में इंडोर्स किया गया, उसमें जो पंजाब एट्रोसिटीज़ प्रोवाइड टू बी आई वास. In fact, the House of Lords of the British Parliament endorsed General Dyer's actions. जनरल डायर्स के एक्शन को सपोर्ट किया गया. कहाँ? जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो मैसेकर किया गया था जनरल डायर्स के द्वारा, जो एक्शन किया गया था उसके द्वारा इसे जो कमेटी बनाई गई, फिर उन्हीं गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा ही कमेटी बनाई गई कि सजा देने के लिए ये क्या, किस वजह से हुआ, जांच पड़ताल के लिए. मगर जो कमेटी तो बनाई एक तरफ, मगर वहाँ लोग सपोर्ट करने लगे जनरल डायर्स के. उसके सॉलिडरिटी में एक मार्च निकाला जाता है उसके सपोर्ट में, और फिर लोग हेल्प करते हैं, उसको पैसे देते हैं कि जो केस हो, मुकदमा हो, उसमें कलेक्ट किया गया 30,000 पाउंड फॉर हिम, किसके लिए, जनरल डायर के लिए. तो ये भी एक डिसकंटेंट था, रीज़न था किसका, नन कोऑपरेशन मूवमेंट का और खिलाफत आंदोलन का. उसके बाद मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुआ. With their ill-conceived scheme of diarchy failed to satisfy the rising demand of the Indians for self-government. इसमें मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में क्या गया, दौड़ी मतलब सिस्टम, डियार्की सिस्टम अपनाया गया. उसमें राइजिंग डिमांड ऑफ इंडियंस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट के लिए चाह रहा था, नॉट डियार्की.
उसके बाद लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, हैड सिमुलेटेड कांग्रेस मुस्लिम्स लीग कोऑपरेशंस। रॉलेट एक्ट एजिटेशंस ब्रॉट हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड ऑल्सो अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टुगेदर। और इसमें जो रॉलेट एक्ट एजिटेशन हो रहा था उसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलके उसमें एक सॉलिडरिटी दिखाया गया, सारे सेक्शंस ऑफ इन पीपल्स ऑफ इंडिया दे आर टुगेदर एंड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। उसमें से रेडिकल नेशनलिस्ट भी, जैसे नेशनलिस्ट मुस्लिम्स थे लाइक मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसन इमाम हैड नाउ बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल देन द कंजर्वेटिव अलीगढ़ स्कूल्स। दे हैड स्ट्रॉन्ग एंटी इम्पेरिस्टिक सिस्टम्स। ये ब्रिटिश के बहुत ही कट्टरता बोलते हैं, कट्टर ब्रिटिश के खिलाफ कट्टरता के कट्टर एग्नेस्ट थे उनके। द खिलाफत इशू, जो खिलाफत इशू हुआ उसका हम लोग देख लेते हैं बैकग्राउंड। द खिलाफत इशू पेव्ड द वे फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द इमरजेंस ऑफ ए रेडिकल नेशनलिस्ट ट्रेंड अमंग द यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स। यही द खिलाफत इशू इसने जो कंसोलिडेट किया इंडियन पीपल्स को, खास करके रेडिकल मुस्लिम्स नेशनलिस्ट ट्रेंड अमंग द यंगर जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स, जो खास करके जवान मुस्लिम्स थे, लड़के थे, ये लोग एग्नेस्ट बहुत ही ज़्यादा तौर पर होने लगा ब्रिटिश का। सेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल मुस्लिम्स स्कॉलर्स हु वेयर बिकम राइजिंग क्रिटिकल फॉर ब्रिटिश रूल। ये क्रिटिसाइज़ करने लगा ब्रिटिश रूल को, खास करके मुस्लिम्स स्कॉलर्स स्टूडेंट्स जितने भी थे। और मुस्लिम्स इस वजह से भी बहुत ही भड़का हुआ था, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद टर्की को एक फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि बैकग्राउंड है फर्स्ट वर्ल्ड वार का, जिसमें से ब्रिटिश एक तरफ था, ब्रिटिश के अगेंस्ट थे उसमें टर्की भी था। तो उसमें तो ब्रिटिश कहने का मतलब जीत गया, ब्रिटिश जीत गया। तो जो पनिशमेंट हुआ उसमें से जो टर्की को भी पनिशमेंट दिया गया, और उसमें से जो खलीफा थे, माना जाता था उस टाइम स्पिरिचुअल लीडर खलीफा जो थे, उसको हटा दिया गया उसके पद से। तो इंडिया के मुस्लिम्स भी खलीफा को मानते हैं और दुनिया के मुस्लिम्स भी उसको मानते हैं। तो टर्की वाज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ खलीफा, सो नेचुरली दे आर विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो खलीफा थे टर्की थे उस टाइम, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ थे अगेंस्ट ब्रिटिश के। तो टर्की हैड एलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो in India too, the Muslims demanded for the British that the Khalifa's control over Muslims' sacred places should be retained. उसको अब इंडिया के मुस्लिम्स यही डिमांड करने लगा ब्रिटिश से कि जितने भी उसके छीने गए हैं खलीफा से, उसको दोबारा दिया जाए। और यही डिमांड था। द खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरी, उसको छोड़ दिया जाए टेरिटोरियल अरेंजमेंट। इन अर्ली 1919 खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। जो खिलाफत कमेटी हुआ 1919 में, जो कमेटी बना अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हसन मोहानी, टू फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की। ये जो 1919 में खिलाफत कमेटी बना, उसमें से जो जितने भी लीडर्स थे, अली ब्रदर्स, शौकत अली, मोहम्मद अली, उसके बाद मौलाना आज़ाद, अजमल खान एंड हसन मोहानी, इन लोगों का सारा का डिमांड था कि जितने भी उससे छीना गया है टर्की के खलीफा से, उसको तो रिटर्न किया जाए और उसका जो उसके लिए एटीट्यूड ठीक किया जाए। एंड अब नेक्स्ट में आते हैं डेवलपमेंट ऑफ द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। फॉर सम टाइम द खिलाफत लीडर्स लिमिटेड देयर एक्शंस टू petitions and deputations in favor of the Khilafat. Later, however, the militant trends emerged, demanding an active agitation such as stopping all cooperations with the British. Thus, at the All India Khilafat Conference held in Delhi in November 1919, ये बहुत important है, important points है। At the All India Khilafat Conference हुआ इन दिल्ली में हुआ और नवंबर 1919 में। A call was made for the boycott of British goods. इसमें ये कॉल किया गया कि ब्रिटिश जितने भी सामान है उसको हम लोग बॉयकॉट करें। The Khilafat leaders also clearly split out that unless peace terms after the war were favorable to Turkey, they would. And then Gandhi का एंट्री होता है। Gandhi was the president of All India Khilafat Committee. जो All India Khilafat Committee का जो लीडर है कौन बनता है? गांधी जी। So in the issue, a platform from which mass and united non-cooperation could be declared against the government. Congress stand on Khilafat questions. Congress जो थे पूरा स्टैंड हो गया खिलाफत आंदोलन के लिए। सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस essential for the Khilafat movement to succeed. एंड हाउएवर अल्दो गांधी वाज इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग सत्याग्रह, गांधी जी सत्याग्रह के लिए फेवर कराए नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन खिलाफत इश्यूज़ जितने भी थे उसके लिए गांधी जी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और कमेटी में डिसाइड किया गया सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। द कांग्रेस वाज नॉट यूनाइटेड ऑन दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस के लिए कांग्रेस में तो बहुत सारे लीडर थे। कुछ लीडर्स इसको देखते थे कि जैसे कि कांग्रेस वाज नॉट यूनाइटेड ऑन दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस।
Tilak was opposed to having an alliance with Muslim leaders over a religious issue. जो बाल गंगाधर तिलक थे वो नहीं चाहते थे कि रिलीजियस इशू में कांग्रेस सपोर्ट दे मुस्लिम लीडर्स अलाइड विद मुस्लिम लीडर्स और रिलीजियस इशू के लिए. According to Professor Rabindra Kumar, Gandhi made a concerted bid to convince Tilak of the virtue of Satyagraha and over the Khilafat issues. गांधी जी ने उसको कन्विंस किया, मनाया तिलक को कि गांधीज नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम आल्सो सच एज बॉयकॉट ऑफ काउंसिल्स. नॉन कोऑपरेशन में से ये भी एक पॉइंट है कि वो काउंसिल को बॉयकॉट करे, काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं. दिस वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सीमेंट हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी. गांधी जी का ये भी मानना था कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एक मौका है जो हिंदुओं का, मुस्लिमों का विश्वास को जीतना, तो ये और मजबूत करना हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी को. So fighting for their own rights, there is the Congress was losing faith in constitutional struggle, especially after the Punjab incident and the bluntly partisan Hunter Committee reports. अब नेक्स्ट में आते हैं मुस्लिम लीग सपोर्ट टू कांग्रेस. द मुस्लिम लीग also decided to give full support to the Congress and its agitations on political questions. Non-cooperation Khilafat movements. February 1920, 1920. In early 1920, a joint Hindu-Muslims deputations was sent to the Viceroy to seek redress of grievances on the issue of Khilafat, but the mission proved abortive. मतलब फरवरी 1920 में, अर्ली 1920 में जॉइंट हिंदू मुस्लिम्स डिप्यूटेशंस वाज सेंट टू द वायसरॉय. इसमें से डिप्यूटेशन के लिए जो है हिंदू मुस्लिम्स जॉइंट मिल के डिप्यूटेशन करेंगे किसके खिलाफ, जो वायसरॉय के खिलाफ. यही एक था और मिशन प्रोवाइड, और इसको ये सक्सेस नहीं हो पाया, इसको नहीं मिशन ये किया गया, इसको मतलब परमिशन नहीं दिया गया. द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट. फरवरी 1920, Gandhi announced that the issue of Punjab wrongs and constitutional advance had been overshadowed by the Khilafat questions. May 1920, the Treaty of Severance with Turkey, signed in May 1920, completely dismembered Turkey. June 1920, an all-party conference at Allahabad approved a program of boycott of schools, colleges, and law courts and asked Gandhi to lead it. August 31, 1920, the Khilafat Committee started a campaign of non-cooperation and the movement was formally launched. Tilak had incidentally breathed his last on August 1, 1920. September 1920, at a special session in Kolkata, the Congress approved a non-cooperation program till the Punjab and Khilafat wrongs were removed and Swaraj was established. The program was to include boycott of September 1920, at a special session of Kolkata. There is a special session organized in Kolkata. The Congress approved a non-cooperation program till the Punjab Khilafat wrongs were removed and Swaraj was established. इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो स्पेशल सेशन हुआ था 1920 में, सितंबर 1920 में, उसमें से कोलकाता में हुआ था ये, उसमें से कुछ पॉइंट्स लाया गया कि ये होना चाहिए. स्वराज वाज एस्टेब्लिश्ड, स्वराज मिलना चाहिए हिंदुस्तान को. बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये हम लोग करेंगे. मतलब इंडियन जो लीडर थे, खास करके गांधी जी, स्वच्छता के सत्याग्रह के जरिए ही हम लोग, सत्याग्रह के जरिए, नॉन कोऑपरेशन के जरिए हम लोग हासिल कर सकते हैं, अपने आज़ादी हासिल कर सकते हैं. तो इसमें से पॉइंट है कि बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, boycott of law courts and dispensation of justice through panchayats instead. Boycott of legislative councils. Legislative councils में leaders like कौन था, C.R. Das were not willing to include a boycott of councils, but bowed to Congress disciplines. These leaders boycotted elections held in November 1920, and majority of the voters to stay away. Boycott of foreign clothes, khadi instead. Renunciation of government honors and titles. ये सारे रीजन्स हैं जो स्पेशल सेशन इन कोलकाता में होता 1920 में. एंड दिसंबर 1920, एट द नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज इंडोर्स्ड. एन इम्पोर्टेंट चेंज वाज मेड इन द कांग्रेस क्रीड. नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, constitutional means as its goal, Swaraj through peaceful and legitimate. Some important organizational changes were made. A Congress working committee of 15 members was set up to lead the Congress from now onwards. Provincial Congress Committee on linguistic basis were organized. Entry fee was reduced to 4 annas. Gandhi declared that if the non-cooperation program was implemented completely, Swaraj would be installed within a year. गांधी जी ने यही कहा कि अगर हम लोग जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के लिए जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये अगर सारे सक्सेसफुल हो जाए तो हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी विदिन 1 year. And at this stage, some leaders like Muhammad Ali Jinnah, Aini Besant, G.S. Kharpare,
and B.C. Pal left the Congress as they believed in a constitutional and lawful struggle, while some others like Surendranath Banerjee founded the Indian National Liberal Federation and play a minor role in national politics. And Khilafat Committee gave it a new energy at the years 1920 and 1922, saw unprecedented popular uprisings. The spirit of the movements where spread, where it happens, in which regions, in which whole country, or only some places or some regions. So, spirit of the movements from where Gandhi, accompanied by the Ali brothers, and undertook a nationwide tour. Gandhi, accompanied by the Ali brothers, undertook a nationwide tours. Thousands of students left government schools and colleges and joined around 800 national schools and colleges, which cropped up during this time. These educational institutions were organized under the leadership of Acharya Narendra Dev, C.R. Das, Lala Lajpat Roy, Zakir Hussain, Subhas Bose, who became the principal of National College at Kolkata, and including Jamia Millia at Aligarh, Kasi Vidyapeeth, Gujarat Vidyapeeth, and Bihar Vidyapeeth. Many lawyers gave up their practice, some of whom were Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, C.R. Das, C. Rajgopalachari, Saifuddin Kajlu, Vallabhbhai Patel, Asif Ali, T. Prakasam, and Rajendra Prasad. They are lawyers and they give up and boycott the courts. The Tilak Swaraj Fund was oversubscribed, and 1 crore rupees were collected. In July 1920, the Ali brothers gave a sale to Muslims to resign from the army as it was unreligious. The Ali brothers were arrested for this in September. Now the Congress gave a call to local Congress bodies to start civil disobedience if it was thought that the people were ready for it already. No tax movements against union brought taxes in Midnapur, Bengal, and Guntur, Andhra Pradesh was going on. In Assam, strikes in tea plantations, steamers services, and Assam Bengal railways had been organized. J.M. Sengupta was a prominent leader in these strikes. Many local struggles such as Awadh Kisan movements UP, Ekka movements UP, Mopila revolt Malabar, and Sikh agitations for the removal of Mahants in Punjab. People's लोगों का क्या response मिला इससे. Middle class lead the movement in places like Kolkata, Bombay, Madras, which were centers of elite politicians. Rajendra Prasad in Bihar and Vallabhbhai Patel in Gujarat provided solid support, and in fact leaders like them found non-cooperation to be a valuable political alternative to terrorism in order to fight against colonial rule. Business classes. The economic boycott received support from the Indian business groups. Use of Swadeshi, but a section of the big businessing remained skeptical, afraid of labor unrest in the factories. Peasants' participation was massive. In general, the peasants turned against the landlords and the traders, British as well as against their Indian masters and oppressors, landlords and traders. Students become active volunteers of the movements and left government schools and colleges. Kasi Vidyapeeth, the newly opened national institutes like Kasi Vidyapeeth, Gujarat Vidyapeeth, and Jamia Millia Islamia, and accommodated many. And Omen gave up Parda and offered their ornaments for the Tilak funds. Hindu-Muslim unity, the massive participation of Muslims and maintenance of communal unity. Mufla uprisings were great achievements in many places. Two-thirds of those arrested were Muslims. Gandhi and other leaders addresses the Muslims masses from mosque, and Gandhi was allowed to address meetings of Muslims women in which he was the only male who was not blindfolded. Response of the government. Response of the government. Talks between Gandhi and Reading the Viceroy. The Viceroy broke down in May 1921 as the government wanted Gandhi to urge the Ali brothers to remove those persons from speeches which suggest violence. Gandhi realized that the government was trying to drive a wedge between him and the Khilafat leaders and refused to fall into the trap. The last phase of the movement started the civil disobedience movement. The Ahmedabad session in 1921, presided over incidentally by C.R. Das while still in jail. Hakim Ajmal Khan was the acting president, appointed Gandhi the sole authority on the issue. On February 1, 1922, Gandhi threatened to launch civil disobedience from Bardoli, Gujarat, if political prisoners were not released.
Police controls were not removed. The movement had hardly begun before it was brought to an abrupt end. Chauri Chaura incident, February 5, 1922, which was prompt Gandhi to withdraw the movement. The police here had beaten up the leaders of a group of volunteers campaigning against liquor sale. The agitated crowd towards the police station with policemen inside with the taken were there. The Congress Working Committee met at Bardoli in February 1922 and resolved to stop all activities that lead to breaking of the law and to get down the constructive work. Instead, which the popularization of Khadi, national schools, and Hindu-Muslims unity and against untouchability. Most of the nationalist leaders, including C.R. Das, Motilal Nehru, Subhas Bose, Jawaharlal Nehru, however, expressed their bewilderment of Gandhi's decision to withdraw the movement. In March 1922, Gandhi was arrested and sentenced to 6 years in jail. He made the occasions memorable by a magnificent court speeches. I am here therefore to invite and submit cheerfully to the highest penalty that can be inflicted upon me for what in law in deliberate crime and what appears to me to the highest duty of a citizen. Why Gandhi withdrew the movements? Gandhi felt that people had not learned or fully understood the method of non-violence. Chauri Chaura could lead to the kind of excitement and violence. A violence movement could be easily suppressed by the colonial regimes. The central theme of the agitation, the Khilafat patience, also dissipated soon. In November 1922, the people of Turkey rose under Mustafa Kemal Pasha and deprived the Sultan of political power. Turkey was made a secular state. In 1924, the Khilafat was abolished. Evolutions of Khilafat and non-cooperation movement. Although Muslim sentiments were a manifestation of the spirit of a wider anti-imperialist feelings, the national leaders failed to raise the religious political consciousness of the Muslims to a level of secular political occasions. Non-cooperation movement. Nationalist sentiments reached every nook and corner of the country and politicized every strata of populations, the artisans, peasants, students, urban, poor, women, traders. It was these politicians and activists of millions of men and women which imparted or voluntarily declared the nation of